हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं द पेसिफिक की इंग्लिश क्लासेस में। अभी तक आपने जेंडर के बारे में पढ़ा। जेंडर क्या होता है? जहां पर मेल के बारे में बताया जाए वो मस्कुलाइन जेंडर होता है, जहां पर फीमेल के बारे में बताया जाए, जहां पर फीमेल का अनुभव हो वो फेमिनाइन जेंडर होता है, जहां मेल और फीमेल दोनों को एक ही कैटेगरी में नाप दिया जाए उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर जेंडर का दिया जाए तो उसको इंग्लिश में न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब ऐसा होता है कि कैसे किसी भी मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो कुछ तो फिक्स होते हैं, वो ऐसे ही नॉर्मल बता दिया जाता है, उसका चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बॉय एक मैस्कुलाइन में आ जाता है, इसका फेमिनाइन क्या होगा? तो आप बॉय का अपोजिट क्या होता है? गर्ल होता है, बता दोगे। आप कहोगे हस्बैंड का क्या तरीका बनेगा कि इसका फेमिनाइन जेंडर पता चल जाए? तो हस्बैंड का वाइफ होता है, इसका कोई रूल नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होंगे, कुछ ऐसे मैस्कुलाइन नाउन्स होंगे, वो एक ही बात है। अगर हम आपको मैस्कुलाइन नाउन्स बोल दें या मैस्कुलाइन जेंडर बोल दें, वो एक ही है, उसको कंफ्यूज में नहीं होना है आपको, उसको अदरवाइज नहीं लेना है कि सर कभी मैस्कुलाइन जेंडर बोल रहे हैं, कहीं मैस्कुलाइन नाउन बोल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया जिनके फिक्स हैं वही बनेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आप अगर रूल को याद रखते हैं तो उस रूल से बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप याद रखिए, कुछ ऐसे हैं जिनके अपोजिट जेंडर में जाएंगे तो वो बन जाते हैं। जैसे मैन का क्या होगा? वो मैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें से आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बनाने के लिए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना है आपको। तो रूल नंबर 1 के तहत आपको कुछ सिंपल सी बात बता देते हैं कि अगर कोई भी मैस्कुलाइन जेंडर हो, अगर उसमें ई डबल एस लगा देंगे तो वो फेमिनाइन हो जाता है। जैसे कि देखिए, तो कुछ केसेस में क्या होगा कि मैस्कुलाइन नाउन्स में ई डबल एस लगा देंगे तो वो फेमिनाइन नाउन्स बन जाएंगे या फेमिनाइन जेंडर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैस्कुलाइन में आपका क्या है? ट्यूटर है। अगर ट्यूटर में ई डबल एस लगा दिया जाए तो ट्यूटरेस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी? फेमिनाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेफर्ड जो होता है, अगर इसमें भी हम ई डबल एस लगा दें तो सेफर्डेस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? फेमिनाइन। ऐसे ही जियान में अगर जियान टेस्ट कर दे यानी ई डबल एस लगा देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो GIANT GIANT बस ई डबल एस लगा दिया और ये फेमिनाइन जेंडर बन गया। इसी तरह से आपको जैसे हेयर है तो इसमें ई डबल एस लगा के फेमिनाइन हो जाएगा। ऐसे लाइन है, ई डबल एस लगा के लाइनस हो जाएगा। और प्रीस्ट में ई डबल एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रीस्टेस हो जाएगा। ऐसे आप देखिए ऑथर, ऑथर में भी मैंने क्या किया है? ई डबल एस लगा दिया है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ऑथर का क्या होगा? ऑथरेस हो जाएगा। हॉस्ट का हॉस्टेस, ज्यू का ज्यूएस, मेयर का मेयोरेस और पोइट का पोइटेस। सभी में मैंने क्या लगाया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ई डबल एस लगाना है। आपको बार बार रिपीट करते रहना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिसमें सिंपली आपको ई डबल एस लगा देना है और उनके क्या बन जाएंगे? फेमिनाइन जेंडर बन जाएंगे। अब देखिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। आइए रूल नंबर सेकंड में आते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है कुछ केसेस में क्या होगा कि मैस्कुलाइन नाउन्स के अंत में एक कॉन्सोनेंट आया होगा। कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वॉवेल होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट में, मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूं। तो जो कॉन्सोनेंट होंगे उससे पहले क्या आया होगा? वॉवेल आया होगा और उस वॉवेल को हटाकर क्या करेंगे? अंत में ई डबल एस लगा देंगे तो इससे आपके फेमिनाइन जेंडर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ACTOR, ये जो आर है ये आपका है कॉन्सोनेंट, इससे पहले आ गया आपका वॉवेल, तो ये वॉवेल को हटा देंगे और इसके बाद ई डबल एस लगा देंगे तो आपका बन जाएगा फेमिनाइन। तो देखिए एक्टर का एक्ट रेस हो गया, यहां से ओ मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया है। तो ये रूल मेरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रूल के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने वॉवेल को हटा दिया है, ई डबल एस लगा दिया है, मेरा फेमिनिन जेंडर बन चुका है।
ऐसे ही बेनिफैक्टर में लास्ट में देखिए कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉवेल आया है, तो इस वॉवेल को हटा के ई डबल एस लगा दिया तो फेमनाइन बन जाएगा। ऐसे ही हंटर में इसमें भी ई वॉवेल है और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटा के हंट्रेस कर देंगे और हमारा फेमनाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें वेटर में भी लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आया है, उससे पहले आपका वॉवेल है, तो यहां देखिए इसको हटा दिया और मैंने ई डबल एस लगा दिया, ये भी आपका क्या हो गया, फेमनाइन जेंडर हो गया। ऐसे एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस हो जाएगा, टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, ट्यूटर का ट्यूटरेस, सेफर्ड का सेफर्डेस, जियांट का क्या होगा, जियांटेस, हेयर का हेयरेस, लाइन का लाइनेस और प्रीस्ट का प्रीस्टेस, ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का होस्टेस, जीव का जीवेस, मेयर का मेयरेस और पोएट का पोएटेस। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना माइंड पे, आप दो चार बार इनको पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का देखिए जैसे बेनिफैक्टर है वैसे ही एक्टर है, तो याद रखना बेनिफैक्टर वैसे ही फैक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, हंटर का हंट्रेस हो जाएगा, वेटर का वेट्रेस हो जाएगा, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस हो जाएगा और टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने रूल नंबर 2 देख लिया है, जिसमें कुछ चेंजेस करके ई डबल एस लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, फेमनाइन जेंडर बन जाता है। तो ऐसे ही रूल नंबर 3 में भी है, आप ई डबल एस ही लगाएंगे लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही चेंजेस होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसमें से थोड़ा ज्यादा ही चेंजेस करना पड़ रहा है, वो देखते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं पहले। कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस फिर से लगाना पड़ेगा और वो फेमनाइन जेंडर बन जाएंगे। तो देखिए मैस्कुलाइन में क्या है, ई एम पी ई आर ओ आर एम्परर, ठीक है, और इसका बनाया गया फेमनाइन तो क्या किया गया, ई एम पी आर, यहां पर देखिए ई आर ओ गायब पूरा ही कर दिया गया है, सिर्फ ये 3 वर्ड गायब हो गए कि नहीं, और डायरेक्ट लास्ट वाला बचा है आर, और इसके बाद ई डबल एस लगा के इसको फेमनाइन बना दिया गया, वो हो गया आपका इम्प्रेस। ऐसे देखिए गवर्नर में क्या किया गया है, यहां पर ओ गायब कर दिया गया है और आर को हटा दिया गया है। ठीक है, और ई डबल एस लगा दिया गया है, तो आपका हो गया गवर्नेंस। ठीक है, ऐसे ड्यूक, देखिए इसमें ड्यूक की स्पेलिंग है डी यू के ई, यहां पर जब इसको फेमनाइन बनाया गया है तो के की जगह हो गया है सी एच, तो ड्यूक केस और ई डबल एस लगा दिया गया, वो फेमनाइन, ई डबल एस तो लगाना ही है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे देखिए गॉड का जब बनाया जाता है गॉडेस, तो उसमें क्या करते हैं, एक और डी को ऐड लगा के तब ई डबल एस लगाया गया है। ठीक है, ऐसे मास्टर में क्या कर दिया गया है, ए की जगह आई कर दिया गया है और ई यहां से भी हटा दिया गया है, आर कर दिया गया है, यानी मास्टर का हो गया मिस्ट्रेस। ऐसे सॉर्सरर का हो गया सर्सरेस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होंगे जिसमें थोड़ा चेंज करके आपको पढ़ेंगे दो चार बार तो आपको लर्न हो जाएंगे। कुछ और देखते हैं, कुछ ऐसे होंगे मैस्कुलाइन कंपाउंड होंगे। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है जब एक से अधिक यानी लगभग 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए मैन और सर्वेंट मिलकर ये 2 वर्ड हो गए, तो ये कंपाउंड नाउन हो गए, दोनों ही नाउन है, मैन भी नाउन है सर्वेंट भी नाउन है, तो 2 नाउन मिल जाए या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो इनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ केस में कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, यानी या तो फर्स्ट में कुछ चेंज हो जाएगा या फिर सेकंड में चेंज हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं होता है, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। अब देखिए जैसे मैन का हम कहें तो मैन का अपोजिट जेंडर क्या होता है, वीमेन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कहेंगे कि मैन का अपोजिट जेंडर क्या होगा तो कहोगे वुमेन, लेकिन जब घर में नौकरानी की बात की जाती है तो जब घर में मेन नौकर होता है तो उसको मैन सर्वेंट कहते हैं, लेकिन जब फीमेल में आ जाती है तो उसको मेड सर्वेंट कह देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मेड आई तुम्हारे घर पे काम करने या नहीं आई, तो इसी वजह से ये क्या होता है,
मैन का अपोजिट जेंडर मेड हो जाएगा। तो यानी कि मेन सर्वेंट, और अगर फीमेल की बात कर दें तो मेड सर्वेंट। ऐसे देखिए वाशरमैन, ठीक, यानी कि धोबी वाशरमैन जो होता है, ठीक है, उसमें मैन लगा हुआ है तो यहाँ वोमेन कर दिया गया, वाशर वोमेन हो गया। इसी प्रकार से बक रैबिट, बक का अपोजिट जेंडर होता है डू, तो यहाँ पर डू रैबिट हो जाएगा। ऐसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर का अपोजिट सिस्टर होता है तो इसका फेमिनाइन सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ही बियर क्या होता है, ही बियर क्या होता है, ही किसी भी मेल के लिए लगाया जाता है, ठीक है, और सी किसके लिए लगाया जाता है, फीमेल के लिए। तो ही बियर है तो इसका फेमिनाइन जेंडर सी बियर हो जाएगा। ऐसे ही बुल काफ, बुल का क्या होगा, बुल का अपोजिट जेंडर काऊ होता है, तो यदि यहाँ पर मैस्कुलाइन बुल काफ है तो फेमिनाइन क्या हो जाएगा, काऊ काफ हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जैक एस, यहाँ जैक का अपोजिट जेंडर हो जाता है जेनी, तो ये आपका हो जाएगा जेनियस। ऐसे देखिए यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया था मास्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, मिस्ट्रेस, तो यहाँ पर हेड मास्टर है तो इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस। ऐसे पी कॉक, कॉक का अपोजिट जेंडर हैन होता है तो पी हैन हो जाएगा। ऐसे लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का अपोजिट जेंडर, लॉर्ड का अपोजिट जेंडर लेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर अपोजिट यानी कि फेमिनाइन जेंडर लैंड लेडी हो जाएगा। ऐसे फादर इन लॉ, तो फादर का अपोजिट मदर होता है तो मदर इन लॉ हो जाएगा। स्टेप फादर का स्टेप मदर हो जाएगा, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए ही गॉट है, अभी मैंने बताया तो सी गॉट हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। कॉक स्पैरो, कॉक का क्या होता है, हैन होता है तो हैन स्पैरो हो जाएगा। डॉग का अपोजिट विच होता है, तो यहाँ पर अगर डॉग वॉल्फ है तो विच वॉल्फ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जेंडर को बना सकते हैं, इनको एक दो बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको रट जाएंगे, ठीक है। आप इनको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सच में बहुत अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।